morning students. Today we will discuss lesson 4 एग्रीकल्चर इन ज्योग्राफी। अब इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है कि एग्रीकल्चर में जो एक प्लांट हम ग्रो करते हैं उससे लेकर जब हमारा फिनिश प्रोडक्ट रेडी हो जाता है उसमें हमारी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। इसमें हमने 3 एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व की हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ कौन सी है? इसमें हमारा नेचुरल रिसोर्सेज की प्रोडक्शन इन्वॉल्व होगा, जैसे कि जब हम क्रॉप्स को उगाते हैं। इसमें कौन कौन से एग्जांपल हैं? एग्रीकल्चर, फिशिंग और गैदरिंग। मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड फिशिंग, मछली पालन, और उनको गैदरिंग, इन सबको इन्वॉल्व करना, ये हमारी होगी इनकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ की एग्जांपल। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या है हमारा, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको कैसे उनकी प्रोसेसिंग करनी है, जैसे कि स्टील की मैन्युफैक्चरिंग करना। हमारा ब्रेड है, ब्रेड किससे बनता है? फ्लोर से। उनको कैसे पकाया जाता है। और हमारा वीविंग ऑफ क्लॉथ, जैसे कॉटन से कैसे हमने कपड़ा बनाना है, वो सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होगी। मतलब कि जो हमारे क्रॉप्स हैं या हमारी कॉटन है उससे रिलेटेड प्रोडक्ट है उनको हमें कैसे मैन्युफैक्चर करना है, वो सारी एक्टिविटीज़ सेकेंडरी में है। अब टर्शरी एक्टिविटीज़, इसमें हमें जो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करती हैं सर्विस के थ्रू। सर्विसेज कौन सी? ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। ये हमारी आगे तीनों एक्टिविटीज़ इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं। अब इसमें क्या कहा गया, एग्रीकल्चर कौन सी एक्टिविटी है? प्राइमरी एक्टिविटीज़। और इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है? क्रॉप, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स, रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक मीन्स पशुपालन। और इसमें हमारी 50% जो है पीपल्स हमारे एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं। अगर नेक्स्ट पैराग्राफ में हमने डिस्कस करना है कि हमारी सॉइल कैसी होनी चाहिए, क्लाइमेट कैसा, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, वो फेवरेबल होना चाहिए, तभी हमारी क्रॉप प्रॉपर सही से होगी। नेक्स्ट देखो, ये आपकी पिक्चर बनी हुई है, इसमें कल्चर से रिलेटेड कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। देखो, कल्चर से रिलेटेड एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, विटिकल्चर और हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या आएगा हमारा? क्रॉप से रिलेटेड। जब हमने क्रॉप को उगाना है तो सबसे पहले क्या करना है? सॉइल को कल्टीवेट करना है। और क्या इसमें इन्वॉल्व है? पशुपालन इन्वॉल्व है, इसको क्या कहा जाता है? फार्मिंग। नेक्स्ट है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर में हमें सिल्कवॉर्म, सिल्क का कीड़ा जो, उसको कॉमर्शियल वे से हमें जो हम पालन करते हैं उनको, जो लोग मतलब सिल्कवॉर्म, जो सिल्क के कीड़े को अपने कॉमर्शियल पर्पस के लिए उनका पालन करते हैं, वो सारा प्रोसीजर जो है हमारा सेरिकल्चर में इन्वॉल्व होगा। उसके बाद है हमारा पिसिकल्चर। इसमें हमारा फ़िश को कैसे पालना है, टैंक्स और पॉन्ड्स के थ्रू, ये सारा इन्वॉल्व होगा। आगे विटिकल्चर में हमारी ग्रेप्स की कल्टीवेशन, और हॉर्टिकल्चर में हमारा ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स, ये सारा कॉमर्शियल पर्पस के लिए जब हम इनको यूज़ करते हैं, ये सारा हॉर्टिकल्चर में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फार्म सिस्टम। फार्म सिस्टम में हमारे इनपुट्स कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे? सीड्स, फर्टिलाइज़र, मशीनरी एंड लेबर। और दूसरा है ऑपरेशंस, हमने क्या क्या करना है उनको ग्रो करने के लिए। प्लफिंग, हल जोतना, जैसे कि सॉइल को कल्टीवेट करना, सोइंग, बीजों को बोना, इरिगेशन, उनको पानी कैसे अवेलेबल करवाना है, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग, कैसे हमने उसके बाद उनको बोकर उसके बाद जब हमारी फसल रेडी हो जाती है कैसे उसको हार्वेस्ट मतलब कटाई करनी है। आउटपुट में हमारा इन्वॉल्व होगा कि क्रॉप्स, वूल, डायरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, जो कैसे हमारी फसलें तैयार हो जाती हैं और उसको हमने कैसे उनको कटाई के बाद उनको कैसे इकट्ठा करके मार्केट में पहुंचाना है। वूल, ऊन कैसे तैयार होती है, डायरी, दूध वगैरह, और पोल्ट्री में चिकन वगैरह कैसे, या एग वगैरह, वो सारा पोल्ट्री प्रोडक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। ये देखो आपके डायग्राम है, इसमें प्रॉपर आपको मेंशन कर रखा है इनपुट्स में मशीनरी, सीड्स, केमिकल और प्रोसेस। ये देखो आपको यहाँ पे पेस्टिसाइड ये छिड़क रहा है, ये सारा प्रोसेसिंग में आ रहा है। और आउटपुट कैसे हमारी क्रॉप्स बनकर इकट्ठा रेडी कर ली जाती है, इसको भरा जाता है।
और फिज़िकल इनपुट्स हमारे कौन कौन से हैं? फिज़िकल इनपुट्स में जो हमारा टेम्परेचर है, सनशाइन, रेनफॉल और हमारे हैं सॉइल एंड स्लोप। ये सारे कैसे होना चाहिए हमारा फसल को उगाने के लिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए अवेलेबल। ह्यूमन इनपुट्स, हमारे ह्यूमन इनपुट्स के साथ हमारा स्टोरेज, लेबर, मशीनरी, केमिकल्स, ये सारा अवेलेबल होना चाहिए क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। आगे हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। इसमें हमारे पास 2 टाइप की फार्मिंग आएगी, सबसिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। ये हमारी जो सबसिस्टेंस फार्मिंग है, ये सिर्फ एक फार्मर अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा करने के लिए यूज़ करता है। इसमें लो लेवल की टेक्नोलॉजी यूज़ होती है और उसकी लेबर जो है घर की लेबर यूज़ होती है। अब ये भी आपकी 2 पार्ट में डिवाइड की गई है, एक इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर और दूसरा है हमारे पास प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। सबसे पहले इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में मतलब ये स्मॉल लैंड पे ही प्लॉट पे की जाती है, जिसमें सिंपल टूल्स यूज़ होते हैं और ज़्यादा लेबर यूज़ होती है। बट इसमें डिफरेंस ये है कि एक किसान इसमें एक फसल ग्रो करने के बाद दूसरी फसल ग्रो कर लेता है ताकि उसकी फर्टिलिटी बनी रहे। जैसे इसमें राइस सबसे मेन है और बाकी कौन कौन सी होती हैं, मेज़, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स, ये वाली ग्रो होती है और ये मानसून पे डिपेंड होती है। जहाँ तिकी पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, जहाँ कम होगी पॉपुलेशन, वहीं पे ये वाली खेती की जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। इसमें हमारी शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग शामिल है। सबसे पहले है हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है वहीं पर ये वाली खेती की जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेशन हमारी ग्रो हो। एक लैंड लिया जाता है, एक प्लॉट लिया जाता है जहाँ पर जो हमारे ट्रीज़ हैं उनकी कटिंग कर दी जाती है और उनको जला दिया जाता है। जलाने के बाद जो हमारी एशिस होगी, मतलब जो डार्क सी होगी, वो हमारी सॉइल में मिक्स कर दी जाती है और फिर ये फसल यहाँ पर ग्रो कर दी जाती है, जैसे कि मेज़, याम, पोटैटोज़ एंड कसावा। और जब इनकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है तो ये दूसरे प्लॉट पे दूसरी फसल को ग्रो करते हैं। ये कहाँ पर उगाई जाती है, जैसे बताया गया अमेज़न बेसिन और ट्रॉपिकल अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया के एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यहाँ पर इन एरियाज़ में ये वाली कल्टीवेशन की जाती है। नोमैडिक हर्डिंग कहाँ पे की जाती है, ये सहारा के रीजन्स में की जाती है, सेंट्रल एशिया और कुछ इंडिया के पार्ट्स जैसे राजस्थान और जम्मू कश्मीर में। और ये इसमें क्या करते हैं फार्मर्स, अपने साथ जो एनिमल्स हैं उनको भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं अपने भोजन और पानी के लिए। और इसमें कौन कौन से हमारे एनिमल शामिल हैं, शिप, कैमल, याक और गोट्स। और ये किस लिए क्या, इसमें फार्मर्स किस वजह से इन एनिमल्स की खेती करते हैं, ताकि उनको मिल्क, मीट, वूल्स, हाइड्स और दूसरे प्रोडक्ट्स की जो उनकी ज़रूरत है वो पूरी की जा सके। क्लियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।